साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन 85। हमारे साथ है भंते सुमित रतन। इस समय इलाहाबाद में मौजूद है और इलाहाबाद में विश्व बौद्ध सम्मेलन होने वाला है 27 अक्टूबर को। उसी की तैयारी में भंते जी ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। भंते जी, इलाहाबाद में कार्यक्रम है और इलाहाबाद को ही क्यों चुना आपने इस बार? इलाहाबाद पुराना बौद्ध क्षेत्र है। ये वत्स एरिया हुआ करता था। जब 16 जनपद और 10 गणराज्यों को आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ये जो कौशाम्बी है, भीटा है, ये प्रयागराज है, ये पहले वत्स एरिया हुआ करता था। और यहाँ के राजा उदयन थे, अंतिम राजा नाग थे। तो शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां वर्तमान में हैं, सभी नाग राजाओं के खानदान की हैं। ये धरती पहले से बौद्ध रही है, ये नई बौद्ध धरती नहीं है। और यहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने कह सकते हैं कि लाखों लोगों को बुला करके विश्व बौद्ध मेला लगाया था, जिसका नाम बदल दिया, रूप बदल दिया, संस्कार बदल दिए, बलात् कब्जा कर लिया, उसका नाम कुंभ रख दिया। तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमने यहाँ विश्व बौद्ध सम्मेलन बुलाया है। और जब यहाँ पूरी दुनिया के लोग आएंगे तो उन्हें शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। ये प्रयागराज बौद्धों की धरती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूँ। आप कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। आप जब बौद्ध सम्मेलन कराते, कहा जाता है कि आप 22 प्रतिज्ञा करा देते हैं। क्या इस बार 22 प्रतिज्ञा कराएंगे आप? 22 प्रतिज्ञाएं हमेशा कराता रहता हूं और हमेशा कराता रहूंगा। जिन्हें 22 प्रतिज्ञाएं अच्छी नहीं लगती, वो भी एक प्रतिज्ञा ले लें कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट होकर के बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराता रहता हूं, क्योंकि बाबा साहब की कही हुई बात मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। और इसके लिए जो कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, हम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई डरने का विषय नहीं है। जहाँ भी खुदाई होती है, बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, बुद्ध के धरोहर निकलते हैं, लेकिन इस देश में जो बुद्धिज्म के लोग हैं वो अभी तक जागृत नहीं हो पाए, क्योंकि बुद्ध भारत में पैदा होते हैं, उनके विचार विदेशों में पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग क्यों अभी तक बुद्धिज्म को अपना नहीं पा रहे हैं? देखिए, गुलामी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये समाज अभी खाने पीने लगा है संविधान के बाद। अब वक्त आया था विरासत, संस्कृति, धर्म को जानता, तब तक जालिम लोगों ने फिर देश पर कब्जा कर लिया है। लेकिन हम लोग जगाते रहेंगे, उन्हें ये बताते रहेंगे कि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप इस देश के शासक हैं, देश तुम्हारा है। और तुमने तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी बनाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम आगे किया है। तो ये सभी शासक लोग हैं, राजा लोग हैं, आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जिस दिन ये जानेंगे तो ये शासक पुनः बनेंगे और बौद्धमय भारत बनेगा। आपने जैसे कि कार्यक्रम का नाम रखा है विश्व बौद्ध सम्मेलन, क्या विदेशों से भी लोग आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और लगभग 6 बौद्ध भिक्षुओं का तो मैं टिकट कंफर्म करा चुका हूँ। पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं। ये वाकई विश्व बौद्ध सम्मेलन है। जी, क्या संदेश देंगे जो 27 तारीख को यहाँ आना चाहें, उनके लिए क्या संदेश है? आइए, स्वागत है। जिंदा हो तो नजर आओ, न बाकी मरे हुए लोगों का तो वैसे ही देश है। वो जालिम आप पर हर रोज सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन फिर भी आपका स्वाभिमान नहीं जागता। मैं आपको ललकार रहा हूं, जिंदा हो तो नजर आओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।